जी, तो आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको इंग्लिश के 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनमें शामिल हैं शेख, शॉक, शेख या शेख और शैक के मीनिंग को अच्छी तरह से समझाऊंगा हिंदी और उर्दू में। और फिर इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज, तो आपको तैयार होना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का इफेक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है शेक। शेक का मीनिंग होता है हिलाना। इसी से मिल्क शेक बना है क्योंकि वो आप दूध को और किसी फल को मिला के कोई चीज़ बनाते हैं हिला के, तो उसे मिल्क शेक कहा जाता है। यहाँ पे है शेक का मीनिंग हिलाना। चलें कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जिस अगर मैं कोई भोजन बनाने की, खाने बनाने की वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अब इसको अच्छी तरह से हिलाएं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे शेक इट वेल। शेक इट वेल का मीनिंग है इसको अच्छे तरीके से हिलाएं। इसी तरह हम कह सकते हैं अगर लेट सपोज ज़लज़ला आया हो, तो हम कहेंगे द अर्थ इज़ शेकिंग, के जो है ज़मीन हिल रही है। द ग्राउंड इज़ शेकिंग, द अर्थ इज़ शेकिंग। तो मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि हम यहाँ पे ग्राउंड का वर्ड यूज़ कर लें, द ग्राउंड इज़ शेकिंग। या लेट सपोज हमारी गाड़ी है, हम कोई चला रहे हैं पुरानी गाड़ी और मतलब वो ख़राब हो गई है और मैं तीसरा गियर लगाता हूँ तो वो शेक करना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को हमने कहना है तो हम कहेंगे द कार स्टार्ट्स टू शेक इन द थर्ड गियर। कि भाई चौथे गियर पे जो है, तीसरे गियर में गाड़ी हिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शॉक। शॉक के अब डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, जिससे एक होता है इलेक्ट्रिक शॉक। ये शॉक कहते हैं झटके को, झटका, झटका। इसके अलावा शॉक होता है जिसे हम कहते हैं ना यार वो तो शॉक में आ गया, यानी कि वो सदमे में आ गया, वो बहुत सैड हो गया, गम हो उससे, गम से। ठीक है, तो शॉक सदमे को भी कहते हैं सदमा। जिसे हम कहते हैं कि बिजली के झटके से एहतियात करो, नंगे पाँव ना ऑन करो। तो इस चीज़ को हमने कहना है तो हम कहेंगे बी वेयर ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। कि भाई बिजली के झटके से ज़रा बच के रहो, बी वेयर ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। अब जिसे हम कहते हैं, इसको हम वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं वर्ड को, शॉक को, जिसे हम कहते हैं, मैं ये कह सकता हूँ आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। हम किसी से मिलने गए, उसने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो हम कह सकते हैं यार मैं तो शॉक ही हो गया उसके बिहेवियर पे। आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि लेट सपोज शी वॉज शॉक्ड एट द डेथ ऑफ हर फ्रेंड। कि भाई उसको वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी अपने दोस्त के मरने की वजह से। अपने दोस्त के मरने पर वो बहुत ज़्यादा शॉक में थी, सदमे में थी। शी वॉज शॉक्ड एट द डेथ ऑफ हर फ्रेंड। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। दोस्तों जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शेख। आप देखें शेख जो है, जो अरेबिक शेख होते हैं, जिनके लेट सपोज तो तेल के कुएं होते हैं, उनको कहा जाता है शेख। या इसी तरह एक कास्ट भी है इंडिया पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में शेख, तो उनको भी शेख साहब कहा जाता है। तो
शेख आप समझ लें कि बंदे को कहा जाता है कास्ट, एक कास्ट है, ठीक है, और मतलब एक लक़ब है कि मतलब उसको या शेख इथेवेक मतलब इससे हम कह सकते हैं आई हैव a meeting with the sheikh of this company कि मेरी जो है शेख साहब के साथ मीटिंग है, इस कंपनी का जो शेख है उसके साथ मेरी मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग विद द शेख ऑफ दिस कंपनी। दोस्तों जो हमारे पास आज का लास्ट वर्ड है वो है शैक। शैक आपने देखा होगा कि कोई ऐसे घर जो टूटा फूटा बना हो, झोंपड़ी, कुटिया, उसको शैक कहा जाता है कि मतलब जो टूटा फूटा ऐसे जल्दी जल्दी में घर बनाया हो, झोंपड़ी हो, उसको कुटिया हो, उसको कहते हैं शैक। जिसे हम कह सकते हैं ही लिव्स इन आ शैक, कि वो एक कुटिया में रहता है। ही लिव्स इन अ शैक। द शैक is made of old clothes। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि शैक जो है, कुटिया जो है, वो पुराने कपड़ों से बनाई गई है। तो दोस्तों ये हमारे आज के वर्ड्स थे। अब मैं आपको एक छोटा सा जो है एक्सरसाइज देता हूँ। देखें आपने क्या करना है, इन चारों वर्ड्स में से दो वर्ड्स को उठाना है और उनके दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में उनको पोस्ट कर देना है। तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं। अगर तो आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं हूँ iFactioner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.